हेलो एवरीवन। सो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है गॉस थ्योरम और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोग देखिए क्या बोलती है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम मेनली इसकी डेफिनेशन रीड कीजिए। डेफिनेशन है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इन फ्री स्पेस। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इन फ्री स्पेस is equal to 1 over epsilon naught times total electric charge enclosed by the surface। अब इस डेफिनेशन को आप लोग अंडरस्टैंड कीजिए। ये बोलना चाह रही है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस। सपोज कीजिए मेरे पास है ये चार्ज Q और इसको मैंने किसी सरफेस में क्लोज कर दिया और इस सरफेस को हम लोग बोलते हैं गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस और ये गॉसियन सरफेस इस बार स्फीयर की फॉर्म में है तो मैं इसको गॉसियन स्फीयर भी लिख सकता हूं। और तो ये बोल रहा है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस। तो ये आ गया चार्ज और ये आ गया क्लोज सरफेस। तो इस चार्ज के अलोंग इस क्लोज सरफेस में जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा? वो होगा 1 over epsilon टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो ये बोल रहा है कि सरफेस के अलोंग जितना भी आप लोगों का फ्लक्स होगा वो 1 over epsilon naught टाइम्स इस सरफेस के अंदर जितना चार्ज है उतना होगा, विच मीन्स phi is equal to E dot ds Q over epsilon naught। और इसी को अगर आप लोग देखें तो ये है प्लस क्यू चार्ज। थोड़ा इसको मैं इस पॉइंट पे लिखता हूँ और इसको आप लोग रेडियस इसका r मान लें और इसकी जो डायरेक्शन है उसके लिए मैं r कैप यूज करूंगा। तो अभी इसी का ही हम लोगों को प्रूफ देना होगा कि प्रूफ कीजिए इसको। तो उस पर हम लोग क्या करेंगे वो आप लोग देखिएगा। उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को इस सरफेस के ऊपर कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। 3 स्टेप्स में आर्टिकल होगा। तो प्रूफ पे सबसे पहले आप लोग स्टेप 1 पे आप लोग क्या करेंगे? स्टेप 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q charge on Gaussian surface and that electric field कितनी will be, that is E equal to 1 over 4 pi epsilon naught। this is charge Q over R स्क्वायर और उसकी डायरेक्शन के लिए R कैप। तो R कैप क्या है? इसमें यूनिट वेक्टर है जो इसकी डायरेक्शन शो करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माइंड पे रखिए। स्टेप 2 पर आप लोगों को फ्लक्स कैलकुलेट करना है। मेनली आप लोगों की गॉसियन थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर बात करती है। तो आप लोग इस सरफेस पर उसके एक छोटे से एरिया, ये छोटा सा एरिया मैंने इधर इसको मैं डार्क कर रहा हूँ, उस डार्क एरिया जिसका नाम है ds, उस जिसका एरिया है ds इस सरफेस का, उस पर आप लोगों को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना होगा। सो स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स, नेक्स्ट पर आप लोग स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे और वो स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स जो होगा उसको मैं लिखूंगा d phi एंड दैट विल बी इक्वल टू E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। और ds वेक्टर है एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर का कंसेप्ट जरूर अच्छे से देखें। और ये है आप लोगों का ds सरफेस एरिया। तो इसका वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में होगा और उसकी डायरेक्शन शो करने के लिए मैं एन कैप यूनिट वेक्टर यूज करूंगा। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स जो बन जाएगा वो होगा ई की वैल्यू आप लोग फर्स्ट इक्वेशन से यूज करें। ये है फर्स्ट इक्वेशन और वो होगी 1 over 4 pi epsilon naught Q over R स्क्वायर R कैप डॉट ds वेक्टर क्या है? ds वेक्टर है आप लोगों का वेक्टर इनटू इट्स डायरेक्शन एंड डायरेक्शन विल बी गिवन बाय this n cap is unit vector।
ds को मैंने कैसे लिखा, उसका मैग्नीट्यूड और ये उसकी डायरेक्शन। तो वेक्टर होता क्या है, वेक्टर होता है आप लोगों का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। से नेक्स्ट स्टेप में आप लोग देखिए डी फाई कितना बनेगा, 1/4πε0 Q/r²। और ds आप लोग ऐसे रखें r कैप डॉट। अब मेन बात आप लोग इस डॉट प्रोडक्ट को देखिए कि r कैप डॉट n कैप क्या है। एक तो पहली बात कि r कैप और n कैप ये दोनों ही आप लोगों के यूनिट वेक्टर्स हैं, तो इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। और डॉट प्रोडक्ट को अगर हटाना होगा तो r का मैग्नीट्यूड, n वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन r एंड n। तो r और n का एंगल क्या होगा, आप लोग देखिए r की डायरेक्शन है इस तरफ ये, और n की डायरेक्शन भी है इसी साइड, दोनों की डायरेक्शन सेम है, इस करके एंगल होगा 0। और मैथ्स में आप लोगों को ये जरूर पता होगा कि जो cos 0 होता है वो होता है 1, तो इस करके इसका मैग्नीट्यूड हुआ 1, n का मैग्नीट्यूड 1, cos 0 1। सो r डॉट n विल बी इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो r डॉट n की वैल्यू आप लोग लेंगे 1, और फिर आप लोगों का d फाई मिल जाएगा 1/4πε0 Q/r² ds, और इसकी वैल्यू आप लोग कर देंगे 1। इससे नेक्स्ट आप लोगों का काम होगा कंप्लीट। लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कंप्लीट फ्लक्स। कंप्लीट फ्लक्स, सो कंप्लीट फ्लक्स क्या होगा, फाई और इसकी इंटीग्रेशन दैट इज डी फाई, एंड दैट इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, एंड दिस इंटीग्रल विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इस सारे की इंटीग्रेशन, ओके, कि डी फाई को ही हम लोग ये भी लिख सकते हैं कंप्लीट इंटीग्रेशन, जो फाई है उसी को हम लोग ई डॉट डी एस क्लोज इंटीग्रल भी लिख सकते हैं। और डी फाई की अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आएगा 1/4πε0 Q/r² ds। तो इससे नेक्स्ट स्टेप पर आप लोग इंटीग्रेट करें, लेकिन इंटीग्रेट करते समय मेन आप लोगों को ध्यान में रखनी है बात, वो ये है कि इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ होगी वेरिएबल का, और वेरिएबल है इस पर आप लोगों का ds। और ds क्या है, ds है ये छोटा सा सरफेस। तो वैसे ऐसे करके ये कंप्लीट सरफेस का सरफेस एरिया क्या होगा, आप लोग इसको ds को इस तरह से अंडरस्टैंड कीजिए कि सपोज कीजिए मेरे पास कोई फुटबॉल या वॉलीबॉल है। तो वॉलीबॉल अगर आप लोगों ने देखा होगा या फुटबॉल, तो उस पर आप लोगों को इस तरह से वॉलीबॉल पर या फुटबॉल पर आप लोगों को इस तरह का उसकी कटिंग, उसका जो कवर होता है उसकी कटिंग आप लोगों को कुछ इस तरह से मिलती है क्लोज्ड। तो ds एक छोटा सा ऐसा कट है एक, और इंटीग्रेशन ऑफ ds का मतलब है वो पूरा कंप्लीट, मैं बॉल के सरफेस की बात कर रहा हूँ। तो वो पूरा सरफेस क्या हो गया, पूरा सरफेस हो गया सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, एंड ds इज दैट। सो ds इज सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है। सो फाई इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², एंड ds इज सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दैट इज 4πr², ठीक है। तो 4 पाई से 4 पाई, r से r, ये सारा कैंसिल आउट, क्योंकि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर मैथ्स का फॉर्मूला रीड कीजिएगा, दैट इज 4 पाई r² होगा। सो फाई विल कम दैट इज Q/ε0। तो यहीं से ही आप लोगों का जो फ्लक्स है उसकी आप लोगों को वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डी एस क्लोज इंटीग्रल विल बी इक्वल टू Q/ε0। आप लोगों ने किया क्या, 3 स्टेप में क्या किया, फर्स्ट स्टेप में आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पता की, सेकंड में आप लोगों ने स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता किया इस सरफेस से, और थर्ड स्टेप में आप लोगों ने इंटीग्रेट करके कंप्लीट फ्लक्स पता किया। और डेफिनेशन में भी हम लोगों ने यही बात की थी कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो होता है 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, इस गॉसियन सरफेस। तो इस सरफेस ने कितना चार्ज इनक्लोज किया वो ही इसकी वैल्यू है।
अभी इसी पे हम लोग कुछ छोटे छोटे केसेस डिस्कस करेंगे कि सपोज कीजिए कि अगर गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज ही ना हो, गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज ही ना हो, तो फर्स्ट जो केस मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि उसके लिए मेनली आप लोग रिजल्ट जरूर माइंड पे रखना, दैट इज E डॉट ds, और जिसी को हम लोग बोल सकते हैं फाई विल बी इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये है आप लोगों की गॉस थ्योरम का फाइनल रिजल्ट। तो इसका केस जो फर्स्ट मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ वो है कि इफ Q इक्वल टू 0, क्या Q इक्वल टू 0 मीन्स गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज ही ना हो, सपोज करो इधर कोई चार्ज ना हो, तो फ्लक्स कितना होगा, Q की वैल्यू 0, तो फ्लक्स विल बी इक्वल टू 0। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं, जब Q की वैल्यू मैंने 0 की तो फ्लक्स भी 0। सेकेंड केस आप लोग डिस्कस कीजिए कि अगर मेरे पास दो चार्जेस हो, सपोज कीजिए इसके अंदर एक प्लस Q चार्ज है और एक मेरे पास माइनस Q चार्ज है, तो फिर से आप लोग नेट चार्ज कितना होगा, प्लस Q और माइनस Q। तो प्लस Q और माइनस Q सेकंड केस में क्या हुआ, टोटल चार्ज या नेट चार्ज कितना बना, नेट चार्ज बनेगा प्लस ऑफ Q माइनस ऑफ Q, दैट इज इक्वल टू 0। अगेन नेट चार्ज इज 0, तो फ्लक्स कितना होगा, तो फ्लक्स अगेन 0। तो सेकंड केस याद रखिए कि अगर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होगा किसी गॉसियन सरफेस के अंदर तो फिर से उसकी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो 0 ही आएगा। थर्ड केस आप लोग देखिए कि अगर गॉसियन जो सरफेस है, जो आप लोगों का गॉसियन सरफेस है, उसकी जो वॉल्यूम है वो अलग हो। व्हाट इट मीन्स कि थर्ड टाइप आपके पास है एक प्लस Q चार्ज और ये मेरे पास है प्लस Q चार्ज, और इस चार्ज का जो गॉसियन सरफेस है वो सपोज कीजिए इतना सा है, ये मैंने इसके लिए गॉसियन सरफेस बनाया, और ये जो है इसका गॉसियन सरफेस बड़ा है, ठीक है, इसका गॉसियन सरफेस अगर बड़ा हो, चार्ज सेम है, इस पर भी चार्ज सेम है, इस पर भी चार्ज सेम है, लेकिन गॉसियन सरफेस अलग अलग है, तो क्या होगा, फ्लक्स विल रिमेन सेम, फ्लक्स विल बी सेम। इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्लक्स उसके वॉल्यूम, जो उसका गॉसियन सरफेस है उसकी वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, फ्लक्स डिपेंड करता है चार्ज के ऊपर। इसी से एक और फोर्थ केस आप लोग देखिए कि फोर्थ क्या केस है कि अगर मेरे पास गॉसियन सरफेस सेम है, जितना ये गॉसियन सरफेस है उतना ही एक और गॉसियन सरफेस है, सपोज कीजिए आप लोगों को थोड़ा अज्यूम करना पड़ेगा कि ये दोनों ही मेरे जो मैंने गॉसियन सरफेस बनाए ये दोनों सेम वॉल्यूम के हैं, लेकिन इसके पास Q है और इसके पास चार्ज है 2Q, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसका ज़्यादा होगा, तो जिसका चार्ज ज़्यादा उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा। तो ये है P और मान लीजिए इसको मैं Q बोलता हूँ, सो Q विल हैव मोर इलेक्ट्रिक फ्लक्स देन P, ठीक है, याद रखिएगा कि जिसका चार्ज ज़्यादा उसका फ्लक्स ज़्यादा होगा। एंड देन नेक्स्ट और लास्ट इसका केस आप लोग देखिए कि अगर आप लोगों का गॉसियन सरफेस है, सपोज कीजिए ये है मेरे पास गॉसियन सरफेस और चार्ज है मेरा आउटसाइड, ठीक है, मेरा जो चार्ज है फिफ्थ केस, चार्ज है मेरा आउटसाइड, तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी, देन फ्लक्स विल बी 0, फ्लक्स विल बी 0 इन दिस केस, फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस गॉसियन सरफेस पर एंटर की, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस गॉसियन सरफेस पर एंटर कर रही हैं उतनी ही इस गॉसियन सरफेस से लीव हो रही है। आप लोग ये देखिए कि ये इधर से आई,
इस गॉसियन सरफेस पर एंटर हुई और उतनी ही इधर से उसको लीव कर रही है, तो इस करके फ्लक्स विल बी जीरो। जितना आप लोगों का एंटर करेगा उतना ही लीव करेगा, तो इस करके फ्लक्स जो होगा वो जीरो होगा। तो ये थे गॉस थ्योरम के कुछ डिफरेंट केसेस। आई होप आप लोगों को गॉस थ्योरम अच्छे से समझ आई होगी। आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है और नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग इसकी एप्लीकेशन स्टडी करेंगे। थैंक यू।